अपने बच्चों को सोशल बनाना है। जब हम समाज में सोशल बनेंगे, सामाजिकता, समाज से जुड़ेंगे, तब हमें ये सारी नॉलेज अपने आप बढ़ेगी। नॉलेज क्यों नहीं बढ़ रही? मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने ये नोटिस किया है। आप सोचिए, पहले जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारा समाज था, भारतीय समाज था, भारतीय कल्चर था, वो क्या लोग कॉलेज में स्कूल में जाके डिग्रियां ले लेके जो वो सामाजिक बने थे क्या? नहीं, वो समाज में जाके सामाजिकता सीखते थे, जो अब हम नहीं सीख पा रहे हैं। जब हम समाज में जाएंगे, नहीं जाएंगे, जब हम समाज में जाएंगे, हम देखेंगे कोई आदमी, वो लोग क्या करते हैं, वो कोई बीमार होता है तो उसको सिर में दर्द होता है तो वो चाय में काली मिर्च डाल के, कुछ समथिंग अदरक डाल के, तुलसी का पत्ता डाल के वो दे देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो आपको ये कैसे पता लगेगा? आप जब जब समाज में जाएंगे तो हमें बहुत सारी चीजें पता लगेंगी कि हाउ टू हैंडल द प्रॉब्लम्स। क्योंकि समाज में समस्याएं होती हैं, किसी के घर में कोई समस्या है, किसी के घर में कोई समस्या है। तो जब आप समाज में जाते हैं, बच्चे जब आएंगे जाएंगे, आप लोग मिलेंगे जुलेंगे, तो आपको बहुत सारी दुनिया भर की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पता लग जाएगा। समाज में समस्याएं हैं, वो बताएंगे, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, उस एक्सपीरियंस से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से आप बच जाओगे। आपने देखा होगा मोस्टली लोग जो चीजें शेयर करते हैं, आप मेरी इस बात पे ध्यान देना, आपने देखा होगा जब भी आप किसी जान पहचान वाले के पास बैठते हैं तो मोस्टली लोग अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। या तो वो प्रॉब्लम जो अभी चल रही है, रनिंग में है, या वो प्रॉब्लम जो वो सोल्व कर चुके हैं, मोस्टली वो बताती हैं अननोइंगली कि ऐसे हो गया था, ऐसे हो गया था, हम उस अस्पताल में ले गए थे, वहां पे डॉक्टर ने ये खाने को मना किया था, वो किया था। तो आपको एडवांस में नॉलेज मिल रही है, क्योंकि इस 100 साल की जिंदगी में, परिवार वाली जिंदगी में, समाज वाली जिंदगी में, किसी न किसी को सेम प्रॉब्लम आएंगी। प्रॉब्लम आती सेम है, कोई स्पेशल प्रॉब्लम नहीं आती लाइफ में, सबको वही प्रॉब्लम आती है। आपको भी वही प्रॉब्लम आएंगी जो आपके फादर मदर दादा दादी सबको आई थी, वही तो प्रॉब्लम आएंगी। और कौन सा स्पेशल नई प्रॉब्लम थोड़ी कुछ आने वाली। उनको भी कभी बुखार हुआ था, हमें भी कभी बुखार हो जाएगा। उनका कभी पेट खराब हो गया था, हमें हो जाएगा। उनकी हड्डी कभी टूट गई थी, हमारी टूट जाएगी। तो जब हम समाज के टच में रहते हो तो हमें बहुत सारी चीजें पता लगती हैं, कहाँ अच्छा ट्रीटमेंट होगा, कहाँ कैसे केयर होगी, क्या खाना नहीं खाना, ये सब चीजें हम सीखेंगे। तो इम्यूनिटी के बारे में स्पेशली ये 2 पॉइंट मेरे याद रखने आपको। एक तो कुदरत के साथ तालमेल में अपनी लाइफ को लाना है, अपने बच्चों को भी यही सिखाना है। वो सब छोड़ दीजिए, दुनिया भाग रही है, भागने दो, जिसको भागना है भागने दो, जिसको मरना है मरने दो, जिसको मूर्ख बनना है बनने दो। आप सिंपल एक लास्टली आज के प्रोग्राम में मैं बस इतना ही कहूंगा। आज लास्ट में आपको फाइनल एक लाइन बता देता हूं कि नकली करनी है तो बुद्धिमान लोगों की करो, मूर्खों की मत करो। और स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज है, स्वास्थ्य। आप ऐसे लोगों को देखो, ऐसे लोगों से सीखो जो खुद स्वस्थ रहते हैं। कैसे स्वस्थ रहते हैं, उनसे सीखो। सबसे इंपॉर्टेंट है स्वास्थ्य। बाकी सब चीजें आपकी, जब आपका स्वास्थ्य ठीक होगा तो बाकी सब चीजें ठीक होती चली जाएंगी। आपका माइंड अच्छा काम करेगा, आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जस्ट फाइंड आउट द राइट वे टू लिव। और क्योंकि इन जनरल बहुत स्पेसिफिक चीजें नहीं बता पाते हैं, तो आपको क्या करना है, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है, पढ़ाई की कोई प्रॉब्लम है, कैरियर की कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी हिचक के आप मुझे कॉल कर सकते हैं। एनी टाइम यू कैन कॉल मी। और 5 मिनट में मैं आपको उसका सटीक
सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपकी प्रॉब्लम कैसे फटाफट सोल्व हो सकती है। ये इतनी लंबे समय तक क्यों चल रही है समस्या। और नॉट रिक्वायर्ड, कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये नौकरी तो करनी पड़ रही है, ये तो मेरी मजबूरी है, सुबह मुझे रात को लेट तक जागना ही है, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। नहीं, तरीके बहुत हैं, आपको पता नहीं है। सिर्फ उन तरीकों को पता लगाना है। तरीके की कमी नहीं है, सॉल्यूशंस की कमी नहीं है। हर व्यक्ति को ये लगता है मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है। ऐसा नहीं है, समाधान है, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट। मेरा नंबर मैं आपको बता देता हूं, वैसे मेरे हर पोस्ट पे नंबर लिखा रहता है 9997143981। दूसरा नंबर है 9997143936। दोस्तों, आई एम वर्किंग एज ए लाइफ सक्सेस कोच, जीवन सफलता प्रशिक्षक। और आप जानते ही हैं ज़्यादातर लोग मुझे, मैं 20 साल एयरफोर्स में सर्विस कर चुका हूँ। बहुत स्टडी करता हूँ, मैं लेटेस्ट चीज़ें स्टडी करता हूँ, इंटरनेशनल चीज़ें स्टडी करता हूँ। साइकोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, उसको मैंने बहुत अपने मन से स्टडी किया है, अपनी रुचि से स्टडी किया है। तो और मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स का कारण साइकोलॉजी है। जो हमें प्रॉब्लम दिखती हैं, जो हमें लगता है, मैक्सिमम प्रॉब्लम का कारण है हमारा एटीट्यूड, हमारी थिंकिंग, हमारी साइकोलॉजी। तो जब आप कॉल करेंगे, चाहे वो बच्चों की समस्या हो, चाहे वो बड़ों की समस्या हो, चाहे वो बूढ़ों की समस्या हो, चाहे वो रोजगार की हो, सब कुछ यहाँ से कंट्रोल होता है, सब कुछ यहाँ से कंट्रोल होता है। और ये कहाँ टकरा है वो मैं आपको 5 मिनट में बता दूंगा, मैंने इतनी स्टडी कर ली। मैं आपको 5 मिनट में बता दूंगा आपके बच्चा कहाँ गड़बड़ हो रही है, आपकी हेल्थ की कहाँ गड़बड़ हो रही है, आपकी इनकम क्यों नहीं बढ़ रही, आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा, आपका स्ट्रेस क्यों हो रहा है, आपका मैनेजमेंट क्यों नहीं हो रहा है। सब, एनीथिंग, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। तो आप कॉल करने में हेजिटेशन ना करें, चीज़ों को पोस्टपोन ना करें, चीज़ों को टालिए मत, मेरी रिक्वेस्ट है। मैं बार बार आपसे बोलता रहता हूँ, मैं 20 साल एयरफोर्स में रहा हूँ, 7 साल मुझे वहाँ से आए हुए हो गए हैं। दोस्तों, मैं 7 साल में देख रहा हूँ लोग अपनी ज़िंदगी खराब करते जा रहे हैं, वो चीज़ों को टालते जा रहे हैं, चीज़ों को पोस्टपोन करते जा रहे हैं, आंख बंद करके बैठ जाते हैं, बच्चे की तरफ से आंख बंद करके बैठ जाते हैं, वाइफ की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से आंख बंद करने से प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती हैं। जैसे कबूतर होता है ना, कबूतर, वो कबूतर जब सामने बिल्ली को देखता है तो वो आंख बंद करके बैठ जाता है, उसे लगता है कि अब मैं बिल्ली को नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन बिल्ली आती है, अपना काम करके चली जाती है। ऐसे आप समस्याओं के साथ मत कीजिए, समस्याओं को देख के आंख बंद मत कीजिए। और डोंट अब सिर्फ उसमें ब्लेम गेम में इन्वॉल्व नहीं होना है। ब्लेम गेम, हम लोग ब्लेम गेम में इन्वॉल्व होके बस अपना कई साल निकाल देते हैं। मेरी कोई गलती नहीं है, उसकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है, उसकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है, उसकी गलती है। हम अपनी गलतियां दूसरों पे डालते रहते हैं। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। उससे कुछ नहीं होगा, उससे आपकी समस्या कई गुना बड़ी हो जाएगी। फिर वो अभी अगर सोल्व होने की स्थिति में होगी तो बाद में वो सोल्व होने की लायक भी नहीं बचेगी। तो दिस इज माई रिक्वेस्ट। और आप दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ, मेरी पोस्ट आप शेयर कर दिया कीजिए, मेरी पोस्ट शेयर कर दिया कीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। मेरे लिए मत कीजिए, आप मेरे भले के लिए मत कीजिए, मेरी प्रोग्रेस के लिए मत कीजिए, उसके लिए नहीं बोलता हूँ मैं आपको। आपके अपने ही दोस्त, आपके फेसबुक पे आपके ही दोस्त होंगे, आपके ही रिश्तेदार होंगे, उनके लिए शेयर कीजिए, समाज के लिए शेयर कीजिए, सोसाइटी के लिए शेयर कीजिए, मेरे लिए मत शेयर कीजिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप शेयर करो या मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप शेयर करोगे तो आपके ही परिवार के लोग उसे देखेंगे, आपके ही दोस्त उन्हें देखेंगे, आपके साथ काम करने वाले लोग उन्हें देखेंगे, तो उनको फायदा मिलेगा। समस्या तो यही है ना, हमारे देश में, हमारे समाज की समस्या यही है। हम लोग अच्छी चीज़ों को नहीं फैलाते हैं, अच्छे कार्यक्रमों की प्लानिंग हम करते नहीं हैं,
फालतू फंड के कार्यक्रम, फालतू फंड की बातें, निगेटिविटी सब हम फैलाते रहते हैं, अच्छी चीजें नहीं फैलाते हैं। और मैं आपको लास्ट में ये भी कह देता हूँ कि आपके किसी भी दोस्त को, रिलेटिव को, परिवार के सदस्य को, आपके साथ काम करने वाले कर्मचारी को, आपके विभाग के किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम है तो उसे मेरा नंबर दे दो, उसे मुझसे बात करने के लिए कहिए, आप उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी भाई। आप उनसे फीडबैक लेके देखना कि उनको सॉल्यूशन मिला कि नहीं, उनकी प्रॉब्लम सोल्व हुई कि नहीं। और सबसे अच्छा तरीका तो यह कि आप लोग अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करके पहले उनके सॉल्यूशन ले लो, तब आपको समझ आएगा कि यस, जो मैं बोल रहा हूं वो कितना वैल्यूएबल है। तो ये जो अभी आजकल की जो समस्या है, जो चल रही है अभी, आपने इसे देख लिया कि अगर समाज खुश नहीं रहेगा, समाज स्वस्थ नहीं रहेगा, समाज शिक्षित नहीं होगा, तो आप भी नहीं अच्छा जीवन जी पाएंगे, शांति से आप भी जीवन नहीं जी पाएंगे। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, गीता में श्री कृष्ण ने कह दिया कि तुम समाज से हो, समाज तुमसे नहीं है। इसलिए समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना है, निभाना है। हम लोग क्या है ना, गड़बड़ हो गया है, बाहर से कौन कौन से देश से विदेशी आए थे, आक्रमणकारी आए थे, 1000 साल पहले आए थे, वो जाहिल टाइप के लोग आए थे, मूर्ख टाइप के लोग कहाँ कहाँ से आए थे, उनको नहीं था समझ जीने का। और हमने क्या किया, हम उनके जैसे बनने लगे, हम उनसे प्रभावित हो गए, चाहे मजबूरी में प्रभावित हुए या जिस भी वजह से हम प्रभावित हुए, उनकी उन सभ्यता का असर हमारे भारत की जीवन शैली पे पड़ा, भारतीय संस्कृति पे पड़ा। अब उसे बंद करना है, अब उसको रोकना है। अगर अपने देश की संस्कृति को, समाज की संस्कृति को बचाना है, पूरे विश्व को जो है बचाना है, मानवता को बचाना है, तो हमें बुद्धिमान बनना पड़ेगा, मूर्खों वाले काम बंद करने पड़ेंगे। हम किस लिए भाग रहे हैं, किस चीज के लिए भाग रहे हैं, थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम अपने बच्चों को भी उसी में लगाए जा रहे हैं। हम सब चाहते हैं बच्चा गोल्ड मेडल लेके आए, पूरे स्कूल को बच्चों को हरा दे, सबको हरा दे। सबको हरा देगा तो वो समाज से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जिनको कोई प्रॉब्लम है, कोई ज़रूरत है, कोई रिक्वायरमेंट है, प्लीज़ कॉल मी, हेजिटेट नहीं करना है। और अगर किसी को अच्छा कैरियर भी बनाना है अपना, मैं भी बता रहा हूँ, किसी को भी अपना बढ़िया कैरियर बनाना है, फर्स्ट क्लास, तो आप मुझे कॉल कीजिए। आप कुछ भी करते हो मैं आपको बताऊंगा। आप टीचर हैं, आप कुछ भी हैं आप, क्योंकि कुछ भी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप इंसान तो हैं, ये मुझे पता है, आप इंसान हैं। और वो सब छोड़ दो, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, क्या हैं, वो सब छोड़ दो, वो तो बहुत छोटी सी चीज़ है, वो बहुत छोटी सी चीज़ है। ईश्वर ने आपको जो बनाया है इंसान के रूप में, वो जो शक्तियां आपके पास हैं, आप क्या कर सकते हो, वो मैं सब स्टडी कर चुका हूं, वो मुझे पता है आप क्या कर सकते हो। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं कि अगर आप कैरियर के विषय में, अपने बच्चों के बारे में या अपने बारे में मुझसे बात करेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है।